जब मैंने इस प्लेलिस्ट के वीडियो को बनाना शुरू किया था तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन धीरे धीरे भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन अब थोड़े थोड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सो हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे, जहाँ आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो मैथ्स का क्वेश्चन है आरआरबी जेई 2019 वाले एग्ज़ाम से। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपये में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। कहने का मतलब कि जनवरी में वस्तु का कुछ मूल्य रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने हो गए, तो अप्रैल में जाके इसकी कीमत कितनी होगी? 10% के डिस्काउंट के बाद 90 रुपये हो जाएगी। फिर इसी तरह से मई, जून, जुलाई, अगस्त में जाके फिर 10% का डिस्काउंट होगा तो 81 रुपीज़ हो जाएगा। और इसी तरह करके एक साल के अंत में दिसंबर में जाके ये सामान कितने का हो गया है? परसेंटेज डिस्काउंट के बाद 25,515 रुपये का हो गया है। तो इसका जो 100 है वो हमें पता करना है कि ये कितने का था स्टार्टिंग में। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपको पिक करनी है कि 4 महीने में एक बार डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक साल में मतलब जनवरी से दिसंबर तक में ये 4 महीने कितनी बार आए? तो 4 महीने 3 बार आते हैं, 4 तियाँ 12, 4 महीने 3 बार क्रॉस करेंगे। एक बार अप्रैल में, एक बार अगस्त में और फिर सीधा दिसंबर में। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने बाद दिसंबर में। तो 3 बार इसका डिस्काउंट हमें करना पड़ा होगा। अब 3 बार डिस्काउंट हो गया, यानी कि जो टाइम है, टाइम को हम ले लेते हैं टी जो है वो 3 यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि या फिर 3 यूनिट ही ले लेते हैं, इकाई, 3 इकाई मान लेते हैं। समय जो है हमारा 3 इकाई है। अब हम उस क्वेश्चन को याद करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन याद है? चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे अमाउंट बढ़ता रहता है उसी फॉर्मूले को यूज़ करने वाला है। फॉर्मूला क्या होता था उसका? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन। यहाँ पे एन जो है, टी जो है हमारा 3 यूनिट है, यानी यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। दूसरी चीज़ कि ए क्या होता है? तो ए जो होता है हमारा, एन की जगह 3 रख देते हैं। ए क्या होता है? ए वो अमाउंट होता है, हमारा मिश्रधन होता था उस फॉर्मूले में, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में। लेकिन यहाँ पे मिश्रधन नहीं है, यहाँ पे ये वो अमाउंट है जो कम होके हुआ है। तो ए की जगह पे हम 25,515 रखेंगे। तो ए की जगह हम रखते हैं 25,515 बराबर पी। हमें मालूम नहीं है क्योंकि पी वो अमाउंट है जो पहले था, तो इसकी जगह पे पी ही रखते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान देना हमें कि 1 प्लस आर बटा 100 लगा रहे हैं। तो 1 प्लस कब लगाया जाता है? प्लस लगाया जाता है उस केस में जब चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ रहा है, जोड़ा जाता है। यहाँ पे जोड़ तो नहीं रहा है, यहाँ पे हमें पता है अमाउंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो जब डिक्रीज़ हो रहा है तो हम यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और आर की जगह रखेंगे 10%, क्योंकि 10% की छूट बार बार उसको मिल रही है। तो 10/100 और पावर में रखेंगे 3। बस यही, इसी को सॉल्व करो, पी की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आएगा। तो चलो पी की वैल्यू भी निकाल ही देते हैं हम लोग। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको? सबसे पहले देखो 10/100 है तो इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब 1 माइनस 1/10 हो जाएगा हमारा 9/10। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेट होने के बाद 25,515 बराबर पी गुणे 9/10 की घात 3। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं ताकि हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो एक्सपेंड करते हुए हम लिखते हैं 25,515 बराबर पी गुणे 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। अब क्या करना है? कुछ नहीं, ये जो 10 है इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 9 गुने 9 गुने 9 इसको इधर भेज के डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि 9 से यहीं से हम काटना शुरू करते हैं। बस इसका ध्यान रखेंगे कि ये कटने वाला है कि नहीं है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं? तो किसी संख्या की 9 से विभाजिता का जो नियम होता है वो सिंपल होता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद जो योगफल आ रहा है हमारा, वो अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलो जोड़ के देखते हैं हम लोग। 2 5 7 5 12 1 13 5 18। 18 हमारा 9 से विभाज्य होता है, 18 मतलब 18 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो चलो 9 से इसको काटते हैं, 9 के 9, और इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 18 के बाद बचेगा इसमें 7, 7 5 75, 9 8
72, तो 72 75 में से 72 गया तो बचा 3, 3 1 31, तो 9 तिया 27, 27 में से 31 में से 27 गया बचा 4, तो 4 5 45 और 9 बचे 45। तो 2000 कुछ ज़्यादा कम नहीं आ गया, कोई बात नहीं, 2835 आ चुका हमारा। अब आगे फिर से 9 से देखेंगे कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम 8 2 10 3 13 5 18, ये फिर से 9 से कट रहा है तो फिर से 9 से काट दो इसको, 9 के 9 और इसको काटते हैं तो 9 तिया 27, 1 2 बचा तो 9 के 9 और 9 बचे 45, 315 आया। तो अब क्या ये 9 से विभाज्य है, 3 1 4 5 9, 9 से बिल्कुल विभाज्य है, तो 9 से फिर से काट दो इसको, तो 9 तिया 27 और 9 बचे 45, तो कट क्या है हमारा 35। तो हमारे पास में बचा क्या, तो हमारे पास में बचा है 35 बराबर P गुणे 1 बटा 10 गुणे 10 गुणे 10 1000। अब 1000 इधर भाग में है, P के साथ देखो ऐसे गुना में अगर रहेगा तो ये तो भाग में ही है, P बटा 1000, तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 35 गुणे 1000 यानी कि 35,000 रुपये। और P हमारा कौन सा अमाउंट है, P हमारा वो अमाउंट है जो जनवरी में था कभी, और 10% हर 4 महीने में कम होकर हमारा 25,515 बचा है। तो सिंपली हमारा जो राइट आंसर है वो 35,000 रुपये है, 35,000 रुपये हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। जय हिंद।